और दोस्तों, सभी मेरे प्यारे भैया बहनों, आज अपन इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और तीसरा पार्ट पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि अपना चैप्टर पूरा 100% कंप्लीट हो गया। आज जितने भी इनके क्वेश्चन करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से नोट भी करना है। नोट करने का मैं समय अलग से दूंगा और आपको समझना भी है, और आपको जितने में नोट करवा देता हूँ वो नोट करना है आपको, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, उनको भी आपको हल करना है। तो आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर के। तो आज अपन उससे पार्ट सेकंड में अपन क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लेते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इस प्लेटफॉर्म पे जो अपना नया क्वेश्चन है। देखिए इधर आप इस बोर्ड पे किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 90 पद क्रम से 4 और -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा, कि इसका जो कौन से नंबर का जो पद होगा वो शून्य होगा। और इसमें दे दिया कि तीसरा पद 4 है और 90वां पद -8 है, और कौन सा पद आपको क्या करना है, 0 है, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो कौन सा पद 0 होगा वो बताएं। देखो इसका हल देखेंगे अपन, देखो हल देखेंगे तो समान श्रेणी के तीसरा पद कितना, देखो तीसरा पद कितना देर का बेटा, 4 देर का। कितना देर का, 4। अब तीसरे पद को क्या लिखेंगे, a3 बराबर 4, और a3 को कैसे लिखेंगे अपन, a3 का सूत्र a + 2d बराबर कितना लिख देंगे, 4, और इसको क्या बोल देंगे, समीकरण 1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, समीकरण 1 बोल देंगे। फिर इसके बाद देखो आप, ये समीकरण 1 हो गई। ये समीकरण 1 के बाद में अपन अगला क्या देखेंगे, 90वां पद क्रम से 90वां पद, इसका मतलब -8, इसका मतलब 90वां जो पद है इसका जो 90वां पद है, 90वां पद कितना देर का, 90वां पद -8, तो ये -8 लिखा। इसका मतलब a9 बराबर -8। a9 को कैसे लिखेंगे अपन, a9 का सूत्र क्या होता है, जब भी अपन ने बताया तो सब एक घात करती है। इसका मतलब a + 8d बराबर कितना जाएगा, -8। और कौन सी समीकरण हो जाएगी बेटा, दूसरी समीकरण। कौन सी समीकरण हो जाएगी, ये दूसरी समीकरण। अब आपको जैसे आपकी इच्छा वैसे हल करना, विलोपन से करना, प्रतिस्थापन से करना, आपकी इच्छा हो जो जिस विधि से हल करना। लेकिन मैं यहाँ इस प्रश्न को विलोपन विधि से यहाँ से a और d का मान निकाल रहा हूँ। किसका मान, a और d का मान निकाल रहा हूँ विलोपन विधि से। इसका मतलब a इसमें से और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 में से, समीकरण 1 व 2 से किसे निकालूंगा मैं, समीकरण 1 व 2 से क्या निकालूंगा मैं, a व d का मान निकालूंगा। तो देखो मैं समीकरण 1 लिखता हूं, फिर इसके बाद में समीकरण 2 लिख देता हूं। तो देखो समीकरण 1 की ये रही, a + 2d ये रही बराबर 4, तो ये बराबर 4 लिख दिया। इसको बोल दिया मैंने समीकरण 1 है ये। और दूसरी क्या है, a + 8d बराबर कितना है, -8, तो ये -8, इसको समीकरण 2। ऐसे कैसे उतार दी मैं, देखो समीकरण 1 और 2 मैंने ऐसे कैसे उतार दी। और ये देखेंगे कि अब इसमें कौन सा पद शून्य वो भी ज्ञात करना। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ लिख देना ज्ञात करना, फाइंड में कौन सा पद शून्य है, ये ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 व 2 को हल कर रहे हैं, तो देखो ऐसे अपन एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि विलोपन विधि में क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और अपन चिन्ह चेंज कर देंगे। तो देखो चिन्ह चेंज करेंगे, तो देखो ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसका मतलब जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। ये प्लस का a है और ये माइनस का a है, ये प्लस के 2d है और ये माइनस के 8d है, और ये इधर माइनस के 8 प्लस के हैं और ये प्लस के हैं। इसका मतलब ये तो जुड़ जाएंगे, तो ये जो कट रहा है उसको काट दो, प्लस का a और माइनस का ये तो कट गया, ये तो हो गया 0। 8d और 2d, इसका मतलब 8 माइनस के d है और प्लस के 2d है, तो कितने बचेंगे अपने पास, 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे। किसके बचेंगे, d बचेंगे। किसके, d बचेंगे, किसके, माइनस के बचेंगे, ऋणात्मक बचेंगे, क्योंकि 8d किसके हैं, माइनस के, प्लस की संख्या छोटी। फिर इसके बाद देखो आप, ये बराबर तो बराबर 8 प्लस के हैं और प्लस के 4, इसका मतलब कितना हो गया, 12 हो गए। किसके हो गए, प्लस के हुए। अब इसमें से आपको क्या ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना। तो डी बराबर, डी का गुणांक क्या है, -6। को डी का मान निकालना है, कितना, किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है।
ठीक है। तो डी का मान निकालने के लिए देखो डी का जो गुणांक है, डी का गुणांक कितना है, माइनस के 6, कितने माइनस के 6, वो किस में जाएगा, हर में जाएगा, हर में जाएगा तो देखो 12 और ये माइनस के 6 डी, तो 6 दूनी 12, इसका मतलब डी का मान कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया, डी का मान कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया। अब आपके पास जो डी का मान है, जो डी का मान है समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, आपको डी का मान रख के समीकरण 1 का मान निकालना। तो देखो मैं डी का मान किस में रख रहा हूं, समीकरण 1 में रख देता हूं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखूंगा मैं, इधर दिख रहा होगा आपको आगे, तो डी का मान इधर नीचे भी दिख रहा है, तो डी का मान किस में रखूंगा, समीकरण 1 में। एक समीकरण ये रही, एक ये रही, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर 4। अब d की जगह कितना रख देंगे, पर -2 रख देंगे, d की जगह कितना रख देंगे, -2। तो देखो a प्लस 2, d का मान -2, ऐसे कैसे लिख दिया, बराबर 4। अब इसके बाद में मैं आगे लिख रहा हूं, इधर यहां लिख रहा हूं a प्लस तो प्लस, और एक बार ऐसे ही लिख देता हूं -2 और बराबर 4। a प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे, -2 से, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 4। a बराबर 4, तो ये 4 ऐसे कैसे आ गया, 4 इसका पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि a का मान निकालना, पक्षांतरण करेंगे तो किसका आ जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का। कारण में क्या लिखेंगे बेटा, यह पक्षांतरण करने पर, चौकी लगा देंगे पक्षांतरण करने पर। a बराबर 4 कितना हो गया, 8, इसका मतलब a का मान कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो इधर आप, a का मान तो आपके पास आ गया 8 और d का मान आ गया -2। मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, फिर इसके आगे यहां हल करेंगे। देखो ध्यान से देखना, आपको इसको भी मिटा देता हूं मैं। देखिए इधर आप, a का मान कितना आया आपके पास, 8 आया, d का मान कितना आया, -2 आया, और कौन सा पद शून्य है ज्ञात करना है, कौन सा पद शून्य, इसका मतलब an है जिसका मान कितना है, 0 है, शून्य है। शून्य का मतलब जो वो पद है, वो कौन सा पद है, वो 0 है, तो वो देखेंगे अपन। तो देखो आपके पास सूत्र था, फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान रखेंगे अपन, देखो इसमें मान रखेंगे तो an का मान कितना है, 0 तो 0, बराबर a का मान कितना है, 8 तो 8, प्लस तो प्लस n का मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है, इसका मतलब n तो ज्ञात ही करना अपने को, n माइनस 1 इंटू डी हो गया -2। और मैं इधर आगे भी इसको मिटा देता हूं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आप आगे, यहां आ जाएगा या का चिन्ह, 0 बराबर 8। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे, प्लस तो इससे कैसे आ जाएगा, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, इसके गुणा करेंगे। देखो -2 को n से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2n, -2 को n से गुणा करेंगे तो -2n, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 क्या आएगा ना, हाँ ये आएगा। अब इसके बाद देखो आप, 0 बराबर, कोष्टक खोल देंगे, आपको कोष्टक खोल लेंगे तो कोष्टक में क्या है कि कोष्टक के बाहर अगर प्लस का धनात्मक चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो देखो बाहर धनात्मक चिन्ह है, इसका मतलब अंदर के चिन्ह वैसे के वैसे ही, 8 -2n प्लस के 2। देखो मैंने कोष्टक खोला तो कोष्टक के बाहर प्लस था, इसलिए -2n लिख दिया, प्लस के 2n। अब मेरे को तो n का मान ज्ञात करना, इस n का ये ज्ञात करना अपने को, क्या करना है, n का मान ज्ञात करना। आपको मैं दर्शा देता हूं रेड पेन से, ये इसमें से n का मान ज्ञात करना है, बाकी का पक्षांतरण कर दो। चलो आप ऐसा करो ना, इसको और सुविधा के लिए आप पूरे पक्ष को इधर लिख दो और इस पूरे पक्ष को इधर लिख दो। तो लिख रहा हूं मैं, देखो 8 -2n प्लस 2 बराबर 0। फिर इसके बाद देखिए आप यहाँ एक बार और बता देता हूं मैं, 8 -2n प्लस 2 बराबर 0। आपको किसका मान चाहिए, n का मान चाहिए, तो n 2n बराबर
ये 8 उधर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे माइनस के 8, ये 2 उधर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे माइनस के 2, तो माइनस के 2 n बराबर माइनस के 8 और माइनस के 2 कितने हो गए 10, तो माइनस के ये 10 हो गए। अब मेरे को क्या मान ज्ञात करना, अपने को यहाँ का प्रयोग करेंगे, n का मान ज्ञात करना, तो n का गुणांक क्या है यहाँ -2, तो देखो 10 तो ऐसे कैसे आ जाएगा माइनस के, और n का मान -2 तो -2 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का हो गया। अब 10 में 2 का भाग देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा बेटा 5। इसका मतलब ये आंसर आपके कंप्लीट हो चुका है। इधर देखिए आप ध्यान से देखना आपको कि जो n का मान है आपके पास कितना आ गया 5, तो मैं क्या लिखूंगा, अतः कौन सा पद शून्य होगा, अतः पांचवा पद शून्य होगा। क्या होगा, जो 0 होगा ना 0, तो कौन सा पद होगा, वो पांचवा पद है जो क्या होगा 0 होगा, शून्य होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप फिर बाद में भी उतार सकते हो। ध्यान से देखना, सभी क्वेश्चन अपन यहाँ करवाएंगे इसमें। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसका, किसी समांतर श्रेणी पद, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है, क्या दे रखा है, जो दिया हुआ लिख रहा हूं एक बार में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट है, मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, गिवन में लिखेंगे अपन समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है। इसका मतलब A3 बराबर क्या लिखेंगे 16, और A3 का सूत्र क्या लिखेंगे, A + 2D बराबर कितना लिखेंगे 16, और क्या बोल देंगे इसको, समीकरण 1, ये दिया हुआ। आगे क्या दिया, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, इसका मतलब सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, अधिक है। अब देखिए आप बता साथियों, और समांतर श्रेणी आपको ज्ञात करनी, इसमें क्या करनी है, समांतर श्रेणी आपको ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे अपन, देखो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, इसका मतलब जैसे मैं कहूं कि 7 और 5 में 12 अधिक है, ये कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं 10 और 8, इसमें 8 से कितना अधिक 10 है, इसका मतलब कितना अधिक 8 से, तो 2 अधिक है, इसका मतलब 10 में से 8 बाकी निकाले तब 2 आए। तो इसमें भी क्या करेंगे, वैसे 7 में से 5 बाकी निकाल देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। तो देखो लिख रहा हूं मैं, सातवां पद पांचवें पद से अधिक है, इसका मतलब सातवां, तो सातवां पद माइनस पांचवां पद बराबर कितना आएगा 12, 7, इसका मतलब A7 माइनस, तो माइनस पांचवा पद A5 बराबर 12, तो 12, ठीक। फिर इसके बाद देखिए आप A7 को क्या लिखेंगे, A + 6D माइनस A + 4D बराबर 12, और यहाँ ऐसा करना, कोष्टक लगा देना आप, ठीक, और यहाँ या का चिन्ह का प्रयोग कर देना। इसके बाद देखिए आप सेम ऐसे कैसे रहेगा, ये कोष्टक खोल देंगे, इसका देखो कोष्टक खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, A + 6D माइनस, तो माइनस, अब जब भी कोष्टक के बाहर माइनस आता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का 4D हो जाएगा, और बराबर कितना जाएगा 12। फिर इसके बाद में आपके पास जो जो कट रहा है उसको क्या कर देंगे, काट देंगे, जो जो कट रहा, देखो प्लस का A माइनस का ये कट गया, और यहाँ का चिन्ह आ जाएगा। फिर 6D और 4D, 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 2D बचेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ 2D बराबर कितना आ जाएगा 12। अब D का मान चाहिए ना, आप देखो आपके पास किसका मान चाहिए, D का, तो 2 एक बार ऐसे लिख देता हूँ, 2D बराबर 12, D का मान चाहिए तो 12 बटे कितना जाएगा 2, क्योंकि जो D का गुणांक वो किस में जाएगा, हर में जाएगा, इसका मतलब अब D बराबर 12 में 2 का भाग दे देंगे, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 6, इसका मतलब D का मान कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। और आपके पास और क्या चाहिए, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है,
इसमें ज्ञात क्या करना अपने को, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। क्या करनी है, समांतर श्रेणी इसकी क्या होगी, तो प्रथम पद क्या होगा, अब प्रथम पद डी का मान है जो आप ऐसा करो ना, इसमें रख दो, समीकरण है एक में रख दो, तो रखते किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। तो डी का मान लिखूंगा मैं, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ए का मान डी का मान समीकरण एक में रखेंगे, ए समीकरण ये रही, ए प्लस 2d बराबर कितना आ गया 16, ए तो ए आ जाएगा, प्लस तो प्लस, दो तो दो, और डी का मान कितना लिखेंगे 6, तो 6 बराबर 16। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस समीकरण में मेरे पास डी था उसकी जगह मैंने 6 लिख दी। ए बराबर प्लस 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 बराबर 16। अब ए का मान चाहिए तो 16 और 12 का उधर पक्षांतरण कर देंगे अपन, पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस के 12। तो इसका मतलब ए का मान कितना जाएगा, आप यहाँ देखिए, आप ए बराबर 16 में से 12 गए, 16 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 4। इसका मतलब आपके पास जो डी का मान प्राप्त हुआ है, सॉरी ए का मान प्राप्त हुआ है, वो कितना हुआ 4 हुआ। ठीक है, अब आपके पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, और आपको क्या करनी है, समांतर श्रेणी। तो मैं इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लेना आप। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास क्या क्या आया, देखो ए का मान कितना आया 4, ए का मान कितना आया 4, और डी का मान कितना आया साथियों 6 आया। और ज्ञात अपने को क्या करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। क्या करनी है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अब देखिए आप समांतर श्रेणी के सूत्र क्या है, अपन पद ज्ञात करेंगे तो पहला पद, देखो पहला पद ज्ञात करेंगे, पहला पद ए क्या आ गया, पहला पद 4, दूसरा पद क्या आ जाएगा, दूसरा पद a2, a प्लस डी, इसका मतलब ए का मान तो कितना आपके पास 4 और डी कितना है 6, तो कितना हो गया 10। दूसरा पद हो गया, तीसरा और कर लो, तीसरा पद क्या आ जाएगा a3 बराबर a प्लस 2d, इसका मतलब ए का मान 4 तो 4 प्लस 2 डी का मान 6, तो 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, कितना हो गया 16। इसका मतलब पहला पद तो 4, दूसरा पद 10 और तीसरा पद 16। इसी प्रकार से पद आगे तक चलते रहेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी, क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी क्या होगी 4, 10, 16 ऐसे आगे तक चलती रहेगी। समांतर श्रेणी आगे तक क्या रहेगी, चलती रहेगी। डॉट डॉट करके लिख देना। ठीक है, इसके बाद में आपको देखो 5वें क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे अपन किताब में से, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 7वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 7वां। समांतर श्रेणी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7वां और 8वां दोनों में से मैं एक करवाऊंगा, दोनों सेम क्वेश्चन है। 7वां और 8वां आप कहेंगे वो करवा दूंगा, मेरे को हार्ड लग रहा है, मेरे को हार्ड तो क्या है, आपको लग रहा होगा -62 का अंतिम पद से 11वां पद, इसका मतलब माइनस आ रहा है, इसका मतलब वो ज्ञात करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आप, क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 -62 का अंतिम पद से, कौन सा करना है 11वां। देखो बेटा आपके पास प्रश्न में क्लियर कर देता हूं एक बार, आपके पास लिखा हुआ है 10, 7, 4 का डॉट डॉट करके लिखा -62 का अंतिम पद से, -62 का अंतिम पद से आपको 11वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है।
11वां पद क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। तो देखो आप देखेंगे इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे अपन। ढंग से लिखने का मतलब है कि किस प्रकार हल किया जाए इसको। तो अपने सबसे आसान कैसे रहेगा, ये जो पद दे रखा है उसको पहला पद मानो आप। तो लिखेंगे अपन हल इसका, एक बार इसको ढंग से लिख देता हूँ, -62, फिर इसके बाद देखो डैश डॉट 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 डॉट, फिर इसके बाद में 4, फिर इसके बाद में 10, 7, फिर इसके बाद में 10, ये लिखा हुआ ना। इसका मतलब प्रथम पद क्या हो गया इसमें, ये प्रथम पद हो गया आपके पास। प्रथम पद ए कितना हो गया, -62। अब सार्वंतर, सार्वंतर को किसे लिखते हैं बेटा, डी से। इसका मतलब 7 में से 4 बाकी निकालेंगे, 7 - 4 ऐसे गिनेंगे अपन, A1 A2 A3। इसका मतलब A1 A2 A3, जैसे आपको सार्वंतर निकालना ना उस प्रकार। तो A2 - A1 लिखते हैं, इसका मतलब 7 और -4, तो 7 में से 4 गए तो कितने हो गए, 3। इसका मतलब डी का मान कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। और आपको ज्ञात क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो अब सीधा सा आपको पास है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना। तो इस प्रकार लिखेंगे ना तो आपको बहुत आसान रहेगा। करने के कई तरीके और भी कर सकते हैं अपन, इसको मान के भी कर सकते हैं, और अंतिम पद ये -62 का अंतिम पद दे रखा उसको प्रथम पद मान के भी कर सकते हैं। तो 11वां पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 11वें पद में, तो 11वां पद लिखेंगे A11 बराबर A+10D लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो A11 बराबर A का मान कितना है आपके पास, -62, तो -62, प्लस तो प्लस, 10 तो 10, ठीक। लेकिन हाँ ठीक है 10, और D का मान कितना 3, तो 3 आ गया। फिर इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ मैं आगे A11, तो A11 आ गया बराबर -62 प्लस 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, तो 30 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे A11 बराबर 62 में से कितना बाकी निकाल देंगे, इधर से देखना 30, तो 2 और 6 में से 3 गए तो 3। इसका मतलब -32 11वां पद आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, अतः समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का -62 का अंतिम पद से 11वां पद -32 होगा। ये इसका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन, अगले में क्या करना है, अगले में क्या देर का बेटा आपके देखो, इसमें 12वां पद ज्ञात करना। तो 12 बराबर 12 का सूत्र क्या लिखेंगे, A+11D, और प्रथम पद क्या हो जाएगा 88। सार्वंतर कितना हो जाएगा, ये इसमें 10 में से 7 बाकी निकालो, कितना 7 में से -10 बाकी निकालेंगे तो -3 इसका सार्वंतर हो जाएगा। और 12वां पद ज्ञात कर लेंगे, सेम ऐसा कैसा है डिक्टो छाप देना आप, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पद, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट है इसका, कि गुरुजी सारे मोस्ट है क्या, हाँ सब इसके क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ सब मोस्ट है, और परीक्षा में इन्हीं में से आएगा, 101% इन्हीं में से आना है क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, कितने पद है 60। देखो समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी में कितने पद है 60। इसका मतलब कुल पद कितने हैं 60। समांतर श्रेणी में कुल पद है 60, ठीक। इसका मतलब an कितना है 60, अंतिम पद कितना है 60। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर है 9, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद में प्रथम पद व अंतिम पद है, तो कुल मिला के श्रेणी में कुल पद है, ये कुल पद है 60, अंतिम पद नहीं दे रखा, अंतिम पद नहीं दे रखा है, 60 तो पद दे रखे हैं, कितने पद दे रखे हैं 60। अब इसमें प्रथम पद और अंतिम पद 7 और 125 दे रखा है, तो प्रथम पद तो कितना दे रखा है 7 दिया हुआ, में लिख रहे हैं यहाँ पर सब। प्रथम पद ए कितना दे रखा है 7, और अंतिम पद को लिखते हैं सॉरी अपने an से, क्या लिखेंगे an से कितना लिखेगा हुआ है 125।
125 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ? 125। ठीक है, इसके बाद में आपको ज्ञात करना है, अपने को कौन सा ज्ञात करना है इसमें से? 32वां पद आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? 32वां पद। बत्तीसवां पद आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन को, कि आपके पास क्या क्या तो दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है। तो देखो इसमें आपके पास -62 ये 60 पद दे रखे हैं कुल श्रेणी में। कितने दे रखे हैं? 60। ठीक है, और 60वां जो पद है, अंतिम पद है, वो कितना दे रखा है आपके पास? जैसे 60 दे रखे हैं आपके पास, कुल पद श्रेणी में कितने हैं? 60 पद है। ठीक है, 60 पद है, उसमें से एक अंतिम पद दे रखा है आपके पास 125। इसका मतलब 60 जो पद है, ए 60 है, वो कितना है? ए एन 60 है, वो कितना है? 60 अंतिम पद ए एन। इसका मतलब 60वां पद क्या लिखेंगे? 60वां पद कितना है? 125। तो क्या लिखेंगे अपन? ए 60 बराबर 125 ये लिखेंगे। और 60 को कैसे लिखेंगे अपन? उसमें a प्लस 59d क्या लिखेंगे? a प्लस 59d बराबर कितना आ गया? 125 ये लिखेंगे। अब बताइए आप, अब a प्लस 59d लिख देंगे, a का मान आपके पास है तो वहाँ क्या कर देंगे? पुट कर देंगे इसकी जगह, a की जगह पुट क्या करेंगे अपन? a बराबर कितना लिखेंगे? 7। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद में आप चलो एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ। a का मान है 7, तो 7 प्लस 59d बराबर 125। आपको क्या चाहिए? d। इसका मतलब लिखेंगे अपन 59d बराबर 125, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस के 7 हो जाएंगे। तो 59d बराबर 125 में से आप कितना बाकी निकालेंगे? 7 बाकी निकालेंगे। तो अब देखो सीधा सीधा आपको 125 में से 7 बाकी निकालेंगे, 5 निकालेंगे तो 120, और फिर 3 और निकाल देंगे तो कितने हो जाएंगे? 117। ठीक, अब d का मान ज्ञात करना अपने को। तो 117 बटे हुए 59 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि d का जो गुणांक हमेशा हर में जाता है। d बराबर कितना जाएगा? 117 में इस भाग दे देंगे तो 3 बार जा रहा होगा। देखो 59 को 3 से गुणा करेंगे, 27, 3, 5, 3, 15, 2, 17, 5, 3, 15, 16, 17। इसका मतलब ये नहीं कट रहा क्या? चलो इसमें किसका भाग जाएगा? 59d 117, तो 9, 3, 27, 59 को 3 से गुणा करेंगे तो नहीं कट रहा आपके 125 में से 7 बाकी निकालेंगे, कितना बच रहा है आपके पास? 117 बच गए आपके पास। ठीक, 117 में किसका भाग जाएगा? देखो 117 में 59 का भाग देखेंगे अपन, किसका देंगे? 59 का भाग देंगे। तो कितनी बार जा रहा है? देखो 3, 9, 3, 27, 2, 5, 3, 15, 16, 17, 177। ये तो ज़्यादा हो रहे हैं, तो कितनी बार कटेगा? देखो ये आपके भाग 2 देखो 117 में कितनी बार जा रहा है? नहीं जा रहा क्या? इसका मतलब अपन ने कहीं गलती कर दी क्या? चलो हाँ देखिए, जब आप 125 में से 7 बाकी निकाले ना तो 118 बचेंगे। यहाँ कितने बचेंगे? 118 ही बचेंगे ना, क्योंकि एक अपन ने गलती किया कि 7 में से 125 में से 6 बाकी निकाल दें। 125 में 7 बाकी निकालें, 118 बचेंगे। 118 में 59 का भाग कितनी बार चल जाएगा? पूरा 2। ठीक है, d का मान कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। अब देखिए आप d का मान किस में रखेंगे अपन? d का मान आ गया आपके पास और a का मान आ गया। ठीक, और ज्ञात करना अपने को 32वां पद, तो 32वां पद ज्ञात करेंगे। देखो आप जोड़ बाकी में पूरा ध्यान रखना, नहीं तो एक भी देखो गलत हो जाएगा ना तो सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो प्रथम पद तो ये हो गया, ये मिटा देता हूँ मैं, ये भी मिटा देता हूँ, और आपके पास d का मान कितना आया? 2 आ गया। अब देखिए आपके पास d का मान किस में रखेंगे अपन? d का मान कहाँ रखेंगे अपन? आपको कौन सा पद ज्ञात करना? 32वां पद। तो 32वां पद क्या लिखेंगे? 32वां पद। अब 32वां पद क्या है आपके पास? 32वां पद क्या लिखेंगे? a 32 बराबर a प्लस 31d लिखेंगे। इसका मतलब बताओ आप, a 32 बराबर a का मान यहाँ से लिखेंगे 7 प्लस 31 तो 31, और d का मान 2 तो 2। a 32 बराबर 7 प्लस इसको गुणा करेंगे 2 और 3 दूनी 6 62। a 32 बराबर
7 और 2 9 और 6 69। इसका मतलब 32वां पद जो होगा वो कितना होगा 69। तो लिखेंगे अपन नीचे, अतः 32वां पद 69 होगा। ये इसका आंसर करेक्ट। फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखो आपका है उदाहरण निकालेंगे अपन, और उदाहरण में कौन सा क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में इस बार। तो देखो उदाहरण नंबर 7, जोड़ बाकी विशेष ध्यान रखना है। बाकी है चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं का मीटर जोड़, लेकिन जोड़ बाकी विशेष और आपको ध्यान रखना है। तो देखो समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा 12, समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा आपके पास 12 और 50वां पद 106, 50वां पद 106 और ज्ञात करना 29वां पद, 29वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना। क्योंकि उदाहरण नंबर है 7। देखिए अब आप ध्यान से देखना है, आपके पास दे तो क्या रखा है और ज्ञात क्या करना है। तो देखो आपके पास सीधा सीधा दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद आपके पास 12 है, तीसरा पद आपके पास 12 है, 50वां पद 106 है। तो आपको इस श्रेणी का 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो इधर आपके पास तीसरा पद दे रखा है, इसका मतलब A3 दे रखा है। क्या दे रखा है, A3 कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो अपन क्या लिखेंगे, A3 बराबर 12 और उसको क्या बोल देंगे, समीकरण 1 बोल देंगे। क्या बोलेंगे, समीकरण 1 बोल देंगे। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है आपके पास, 50वां पद 106, इसका मतलब A50 कितना दे 106 और आपको ज्ञात करना क्या है 29वां पद, इसका मतलब A और D निकाल लेंगे अपन। तो देखो तीसरा पद प्रश्नानुसार लिखूंगा मैं, प्रश्नानुसार यहां लिख रहा हूं मैं। देखो तीसरा पद A3 बराबर 12 है, इसका मतलब A प्लस 2D बराबर 12, इसको क्या बोल देंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार 50वां पद, इसका मतलब A50 बराबर कितना है 106, A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण क्या बोल देंगे 2। अब इसके बाद में हल करेंगे पर समीकरण 1 व 2। समीकरण 1 व 2 को कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर अब समीकरण 1 और 2 में से कैसे उतार रहा हूं, देखना आप। A प्लस 2D बराबर 12, ठीक, और A प्लस 49D बराबर 106, ठीक है। अब इसके बाद में विलोपन विधि में वही तरीका आप सबको आता है, चिन्ह चेंज कर देंगे। चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये कट गया। 49 में से 2D बाकी निकालेंगे, 47D बच जाएंगे माइनस के, और 106 में से क्या करेंगे अपन 12 बाकी निकालेंगे। कितना निकालेंगे 12, तो ये 16 हो गए। सीधे बाकी निकल रहा है 106 में से 12 बाकी निकाला, 6 में से 2 गए तो 4, फिर यहाँ बच गया यहाँ 10 में से 1 गया तो 9, कितने बच्चे हैं 94 बचे हैं। कितने 94 आपके पास बच गए, ठीक। आपके पास 94 किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, ठीक। फिर इसके बाद में आपको तो डी का मान चाहिए ना, तो देखो डी बराबर माइनस के 94 बटे हुए माइनस के 47, इसका माइनस माइनस कैंसिल। 46 में 2 का भाग दे देंगे, 47 में 94 में भाग देंगे 46 का, तो कितनी बार जाएगा 2, इसका मतलब डी का मान आ गया आपके पास 2। डी का मान कितना आ गया 2। अब जो डी का मान है आपके पास, वो डी का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सी है, एक ये रही, 2 में भी रख सकते हैं अपन, किसी में भी आ जाएगा आंसर। 1 में रख रहे हैं A प्लस 2D बराबर 12, इसका मतलब आपका D का मान कितना रखेंगे 2 और A का मान कितना रखेंगे, अच्छा A का मान तो ज्ञात करना है। इसका मतलब देखिए आप A तो A आ गया प्लस 2 और D की जगह वैल्यू क्या रखेंगे अपन 2,
बराबर 12 और कारण में लिख देंगे पुट, इसका मतलब पुट का मतलब रखा है d बराबर 2। जिस जगह d था उस जगह कितना रख दिया 2। a प्लस 4 बराबर 12, a बराबर 12 और 4 उधर जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। a बराबर 12 में से 4 गए तो कितना बचेंगे 8। तो a का मान कितना आ गया आपके पास 8 और d का मान कितना आ गया आपके पास 2 और ज्ञात कौन सा करना आप लोगों को 29वां पद। तो इसको मैं आप स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, मैं मिटा रहा हूं यहां तक। अब देखिए आप a का मान कितना मेरे पास 8, प्रथम पद a आपके पास आ गया 8 और d आ गया सारवंतर, कितना आया बेटा d 2 आ गया। और ज्ञात क्या करना 29वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना 29वां पद। अब 29वां पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a 29 बराबर a प्लस 28d, ये लिखेंगे। अब a प्लस 28d लिखेंगे, इसमें मान रख दो आप, जिस जगह a है उस जगह a लिख दो, जिस जगह d है उस जगह d का मान लिख दो और हल कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा प्राप्त। ठीक, इसके बाद देखो आप a का मान है 8 तो 8 प्लस 28 और d का मान है आपके पास 2 तो 2, फिर 8 तो 8 प्लस इसको गुणा कर देंगे 8 दूना 16, 1 2 दूना 4 1 5 56 और 8 कितना हो गया 8 और 6 14, 1 5 और 1 6, इसका मतलब कितना हो गया 64 हो गया। 29वां पद है जो आपके पास कितना आ गया 64 आ गया। कितना आ गया 64। तो देखिए आप अब क्या लिखेंगे नीचे, अतः समांतर श्रेणी, यहाँ लिख रहा हूं मैं, अतः समांतर श्रेणी का 29वां पद 64 होगा। 29वां पद 64 होगा। ये आपके पास आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, हमें आपकी पूरा लगभग पूरा चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन हो चुके हैं कि गुरुजी एक क्वेश्चन ये बच गया, कौन सा बच गया 10वां। तो 10वां बचा ना बेटा, तो आपके पास एक समांतर श्रेणी के पदों का चयन लिखा हुआ है, यहाँ समांतर श्रेणी के पदों का चयन लिखा हुआ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो समांतर श्रेणी के पदों का जो चयन है वो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ दिख रहा है क्या, दिख रहा है साहब? फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहां से मान लिखेंगे अपन, कहने का मतलब जब 3 संख्याएं हो तब a माइनस डी a प्लस डी लिखते हैं, जब 4 हो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी 3d लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ 4 संख्याएं समान श्रेणी में यदि संख्याओं का योग 50 है, सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्या ज्ञात है। तो इसमें समान श्रेणी में से आपको अंकित करना 4 वाला, इसका मतलब ये वाला दूसरा वाला a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d, ये लिखेंगे कब है इनका योग 50 है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की कितनी गुनी है 4 गुनी है, तब ज्ञात करना। तो इसमें से मान रख के अपन हल कर सकते हैं, ऐसी कोई आप समस्या नहीं है। इस प्रकार का उदाहरण दे रखा है 12, वहां से सहायता ले सकते हैं आप। और एक मैंने नहीं करवाया, कौन सा क्वेश्चन, ये है आपके पास 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाले। 3 अंक कहां से स्टार्ट होते हैं 100 से होते हैं, 100 के बाद में 3 का 7 से विभाजन 7 का पूरा पूरा भाग जाता हो और लास्ट अंतिम पद मैं बता देता हूं आपको, प्रथम पद तो होगा उसका 105, सारांतर हो जाएगा 7 और जो लास्ट पद अंतिम पद होगा 994 सॉरी 100 कितनी तक है ये आपके पास है, कितने पद दे रखे इसमें 7 से विभाजित 3 अंकों वाली, तो 1000 थे तो 4 सब 4 हो जाते, इसका मतलब 994 इसका अंतिम पद होगा। और an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगाना और हल करना। उदाहरण भी सेम ऐसे कैसे ही है, बिल्कुल मैंने करवा दी जैसे आपको मिल जाएंगे। कोई भी अगर मान लो नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं, उसका हल भी आपको आसानी से दे देंगे। इस माध्यमिक सब बोर्ड की जो किताब है उसमें 5वां चैप्टर इस साल के जो प्रतिबद्ध लागू किया गया है उसके मैंने प्रत्येक क्वेश्चन करवा दिए हैं और इन जो क्वेश्चन करवाए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आपके बनना है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ मत भूलना लेकिन आप कि इनके जितने क्वेश्चन कराए उनको एक बार आप खुद घर पे बैठ के रफ कॉपी में बिना देखे हल करने की कोशिश करना। अगर मान लो नहीं आता तो आप मेरे को इस ये जो अपन है ना बना रहे यूट्यूब पे चैनल पे, इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, और आप भूलना मत है कि इसको कि इस चैनल को
जो रामराज मीणा नाम का जो चैनल है मैथ्स के नाम से आप कर लेना, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा एक, उसको वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसको ओके करना है। धन्यवाद साथियों सभी को, जय हिंद जय भारत।